कल 18 जून को होने वाले राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन अब तक आपको बताते चले कि उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने एक सीट पर दावेदारी जताई है, लेकिन अब तक कांग्रेस को सीएम की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। यह रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर रस्साकसी जारी, उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार। राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। 18 जून को झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव है, इसे लेकर 8 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे, लेकिन अब तक उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी ने एक सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, लेकिन उम्मीदवार के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर का इंतजार है। निश्चित है, पार्टी का जो भी होगा पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा और अपना विषय, यहाँ के भावना को, यहाँ के विषय को हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है। और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा कार्यकर्ता के रूप में हम सभी लोग उस निर्णय का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। यहाँ राज्यसभा का चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है और वो तय करेगी। जो भी व्यक्ति, जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, सब मिलकर के उसको चुनाव की बेहतरनी को पार करने का संकल्प लेता है। राज्यसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक एक सीट पर जेएमएम की जीत तय है। माना जा रहा है कि सोरेन परिवार का ही कोई व्यक्ति राज्यसभा जाएगा। दूसरी सीट पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है। पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं ने सीएम से इसे लेकर मुलाकात भी की थी। तब सीएम ने 2-3 दिनों में स्थिति साफ करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 3 दिन बीत गए, लेकिन स्थिति साफ नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि दोनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव होगा। एक सीट जेएमएम के हिस्से में होगी, जबकि दूसरी पर कांग्रेस के नेता राज्यसभा जाएंगे। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक कांग्रेस, और जो अंदर की बात है कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी। कैसे नहीं लड़ेगी? भाजपा तो कह रही है उम्मीदवार देंगे। नहीं देगी उम्मीदवार, हम जानते हैं। 6 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रांची आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी दौरान पार्टी उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। दूसरी ओर कांग्रेस को अब तक सीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में 6 जून को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बैठक होगी, जिस पर राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और रुचि की रिपोर्ट। तो देखिए, 18 जून को झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर वोटिंग होने वाली है। राज्य में कुल 81 विधायक हैं, यानी कि एक सीट के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। और महागठबंधन के कुल आंकड़ों को अगर देख लें तो दोनों सीटों के लिए पर्याप्त आंकड़ा महागठबंधन के पास है, लेकिन कांग्रेस दूसरी सीट पर जहां एक तरफ दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कोई भी पत्ता अभी तक नहीं खोला गया है। महज 5 दिन बचे हुए हैं नामांकन समाप्त होने में। ना भारतीय जनता पार्टी, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा और ना कांग्रेस की ओर से अब तक उम्मीदवार के नाम को लेकर कुछ भी चीजें फाइनल हो पाई हैं। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, आज के दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो महज 5 दिन बचे हुए हैं जब नामांकन की आखिरी तारीख यानी 8 जून की वो तारीख आएगी। आंकड़ों के हिसाब से महागठबंधन के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या है, लेकिन जो 3 दिन का समय कांग्रेस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दिया गया था, सारी तस्वीर, सारी चीजें स्पष्ट करने को लेकर कि क्या एक सीट कांग्रेस के कोटे में जाएगी, तो अब तक वो भी तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस कह रहा है कि पूरी मजबूती से चुनाव में उतरेंगे। एक सूची जो है केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है, वहीं से नाम फाइनलाइज होगा। और यह बहुत ज्यादा संभावना है कि जब 2 दिवसीय दौरे पर नितिन नवीन 6 तारीख को आएंगे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा। चूंकि अगर पर्याप्त संख्या बल के अनुसार देखा जाए तो दोनों सीटें सफिशिएंट है। महागठबंधन के पास दोनों सीटें चल जाएंगी, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि एक सीट पर ये तो उम्मीदवार उतारेगी ही, और साथ ही अब देखिए 1 से 2 दिनों में नाम भी क्लियर कर दिए जाएंगे। क्योंकि आज जो राज्यसभा के पर्यवेक्षक गोपाल नारायण है वो भी यहाँ पहुंचे थे
उन्होंने आदित्य साहू से बात भी की, जो भी संभावित उम्मीदवारों को लेकर के फीडबैक भी लिया है, यानी कि उनके बारे में जानकारी भी ली है कि चूंकि यह भी देखना होगा कि कौन से उम्मीदवार जिन पर भरोसा जताया जा सकता है और जिनके नाम पर जीत भी दर्ज की जा सकती है। हालांकि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी अभी भी कह रही है कि जो भी हमारा उम्मीदवार होगा पार्टी उसे पूरा समर्थन देगी और वो 81 विधायकों के पास जा सकते हैं, अपने समर्थन की अपील कर सकते हैं और विधायक अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे। देखिए, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स अलग रख करके और यह कहा जा रहा है कि विधायक अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे और वो अपना समर्थन देंगे और हमारे उम्मीदवार की जीत भी होगी। देखिए, 1-2 दिनों में जो सस्पेंस बरकरार है कि क्या आखिर बीजेपी के तरफ से कैंडिडेट कौन होगा, उम्मीदवार कौन होंगे, इससे भी पर्दा उठ जाएगा। और जो अगर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात करें, उन्होंने कहा कि हमने सूची सौंप दी है और आज हमारे जो पर्यवेक्षक आए थे उन्हें भी जो जानकारी चाहिए थी, हमने जानकारी भी साझा किया है। और जो पत्र आते हैं, जो नियमतः केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा नाम सिलेक्शन के बाद वो पत्र आते हैं, उसमें एक नाम सेलेक्ट होकर के जल्द ही आ जाएगा। तो उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन से पहले नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तैयार करे, ऐसा लग रहा है, उनके कॉन्फिडेंस को देख करके ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैनेज है और आने वाले दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके राज्यसभा भी जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर सत्ता पक्ष या सहयोगी दलों की बात करें तो लगातार वो यह कह रही हैं, यह आरोप लगा रही हैं कि थैले के बल पर थैलाशाही जो लोग हैं वो इस बार फिर से खरीद फरोख्त करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि वो उन्हें रोकना है, वो अपने विधायकों को रोक सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, डॉक्टर इरफान अंसारी जो लगातार बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने कहा कि वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना वोट के यानी कि बिना मत के ही प्रत्याशी जो है वो घोषणा कर दी जाएंगी, यानी कि वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि दोनों एक दूसरे पर, जेएमएम और कांग्रेस हाल के दिनों में ही आरोप लगाते रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा भी जताया है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कांग्रेस के प्रति कोई सहानुभूति दिखाने से रही। तो देखिए, बीजेपी का यह कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आने वाले दिनों में उनके उम्मीदवार जो है की जीत होगी। हालांकि ये तो वक्त बताएगा। 8 तारीख को अंतिम तिथि है और 18 को जो परिणाम सामने आएंगे। कुछ बातें चौंकाने वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कभी कभी कही जाती है। देखिए, अभी तक उनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे कि नहीं, महागठबंधन में रहते हुए ये फाइनलाइज नहीं है। लेकिन कल तक जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है, थैले के बल पर विधायकों को खरीद सकती है, आज उनके सुर बदल गए। आज अचानक से कहने लगे कि हम तो निर्विरोध चुनाव लड़ेंगे। और पता नहीं इरफान अंसारी जी के पास कौन सा सूत्र है, कौन सा सोर्स है जो उन्हें यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही इस मैदान में नहीं उतरेगा। बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा कि कांग्रेस के पास इतने सफिशिएंट संख्या बल कहां से आ गए। जब बात हो रही थी, कई नेता जो हैं वो जाकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के तरफ से, मुख्यमंत्री के तरफ से वैसी कोई हरी झंडी नहीं मिलती है, कोई वैसी हामी भी नहीं भरी जाती है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बैठक होगी, बैठक में तय होगा। लेकिन उससे पहले ही जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, उन्होंने एक बार फिर से एक अलग ही सुर छेड़ दिया है, एक अलग ही राग छेड़ा है कि वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे में क्या कांग्रेस के पास वो सफिशिएंट संख्या बल है? एक तरफ आप बीजेपी पर भले सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास 4 की जो संख्या है, यानी कि अगर एनडीए इंटैक्ट है तो भी 4 जो है वो कम पड़ेंगे, तो 4 का अंक गणित देख रहे हैं, उससे कम जो है कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में ये कहाँ से जुटाएंगे? ये बयानबाजी का दौर खूब चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा और बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। जाहिर तौर पर नजरें अभी फिलहाल इस पर नहीं टिकी है कि जीतेगा कौन, टिकी नजरें इस पर है कि क्या महागठबंधन में सीट समीकरण का मसला सॉल्व होगा, क्या जेएमएम कांग्रेस के एक एक
एक एक कैंडिडेट चुनावी मैदान में होंगे या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है? और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार यह ऐलान कर रही है, दावा कर रही है कि एक सीट पर तो हमारे उम्मीदवार उतरेंगे और जीत का भी दावा, हालांकि अभी भी पर्याप्त संख्या बल उनके पास नहीं है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। अब बने रहिएगा हमारे साथ, एक और महत्वपूर्ण खबर पर आपके जरिए दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।